तूने बड़ी गलत कौम को ललकार लिया है। ये कौम तुम्हारी नस्लें बर्बाद कर देगी। ऐसो ज्यादा शबरात पटाके चलते हैं जेडे हुण चला रहे ने। ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। उन्होंने 2 मारे, अब 4 मारे इनको, लग दे पता इनको। ਅਸੀਂ ਨਾ ਡਰੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਾ ਡਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਚੀਰ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਗੇ ਤੈਨੂੰ। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इस वक्त मैं वॉल्टन मेन पे मौजूद हूँ। ये वो कौम है जिसको ये मालूम है कि कुछ देर पहले इंडिया के जो आपके इल्म में होगा जो ड्रोन्स हैं, जो उसकी एक रंगबाजी है या जो भी वो घनौनी और घटिया हरकतें कर रहा है, ये पास ही गिरे हैं और ये कौम यहाँ पर मजे ले रही है, खुश हो रही है, इंजॉय कर रही है। यानी मैं इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देख रहा हूँ कि इसे खौफ नहीं है, ये इस तरह की चीजों से ना डरती है ना आप इसे डरा सकते हैं। ये बच्चे हैं और ये आपको नजर आ रहा है कि मामलात जो है कहां से कहां जा रहे हैं। और आज मुझे बड़ी खुशी हुई है कि रियासत पाकिस्तान, मैं लफ्ज रियासत पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि इसमें सब शामिल है। उसने ये कह दिया है कि भारत ने जो कुछ किया है ये नाकाबिले माफी जुर्म है, नाकाबिले माफी जुर्म है। और मुझे खुशी है कि नाकाबिले माफी जो जुर्म होता है उस पर फिर सजा मिलती है, तो सजा इंशाल्लाह ताला मिले। 2019 में कोर कमेटी रात को बिठाई गई, इमरान खान वजीर आजम था और उसने बोला कि मैं इनका जवाब पत्थर से देना जानता हूँ, हम रिटेलिएट करने का सोचेंगे नहीं, हम करेंगे। और अगले दिन DGISPR उस वक्त के आसिफ गफूर साहब ने बोला कि वजीर आजम ने बोला है और हम रिटेलिएट करेंगे। हमने उनका जहाज गिराया, उसका मलबा भी मिला, अभिनंदन भी मिला, चाय भी पी। खैर सगाली के तहत दुनिया को पैगाम पहुंचाने के लिए हमने उसको बॉर्डर भी छोड़ा कि पाकिस्तान एक खैर सगाली का पैगाम देने के लिए और एक पुरअमन कौम है, वो हमें शोभा देता है। अब नहीं, अब तो शहबाज शरीफ ने कल नहीं मेरी बात सुन लेना, मैं आपको बताने, आपकी जो इस वक्त करंट लीडरशिप है, चाहे आपकी पंजाब की लीडरशिप हो, वफाक की हो, सिंध की हो, ये तो इंडिया को शेर की आंखों से देख रही है। मैं शहबाज शरीफ दलेर बन जाओ, दलेर। मेरे मुल्क का बच्चा मरा, मेरे मुल्क की मस्जिद शहीद हुई है, मुझे ये लोहे के टुकड़े नहीं चाहिए, मुझे उनका बदला चाहिए। आम सिविलियंस पर हमला मत करो, लेकिन जिन्होंने मेरे मुल्क की तरफ मैली आंख से देखा है उस आंख को नोचो। क्या पार्लियामेंट में बैठ के बोल रहे हो हमें नींद आई है, उन्हें नींद नहीं आई? उन्हें आई है। हमारा बंदा मरा, उसका बंदा मारो, मुझे चाहिए उसका बंदा मारो, बाद में सफेद झंडा तुम लहरा दो कि हम अमन चाहते हैं। ठीक है, एक सेकंड, मैं ये चाहता हूँ, नहीं होता। मैं पठान हूँ, मैंने कश्मीर की जंग मेरे कबाइली मेरे दादे ने लड़ी। मैं आज भी कहता हूँ कि पाक फौज से मैं आगे जाऊंगा, लेकिन आप आंख में आंख डाल के मोदी का नाम लेकर भारत की गंदी सरजमीन को ललकारो। क्यों नहीं ललकारते? क्यों हमारी जानों पे पैसे खाते हो? मेरे लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। अव्वल तो जंग चाहिए नहीं, ठीक है, आपके पास 2 रास्ते हैं। आप जितनी बड़ी बड़ी जंगें देख लें, तलवार के साए में अमन मिला है। अगर आप कहेंगे कि मैं खामोश रहूं, चुप रहूं और उससे मुझे अमन मिलेगा, ये गलत फहमी है आपकी। ठीक है, इससे अमन आपको नहीं मिलेगा। आप दलेरी बहादुरी से लड़े, जो मैली आंख से इस मुल्क को देखे। 30 शहीद हुए हैं, ये मीडिया बता रहे शायद ज्यादा हुए हो, ठीक है, 30 शहीद हुए हैं। हमें 30 शहीदों का बदला चाहिए, मुझे लोहे का टुकड़ा नहीं चाहिए, और वो भी अभी तक मिला नहीं है। मिला है चलो मान लेते, मीडिया बोल रही, लेकिन मुझे लोहे का टुकड़ा नहीं चाहिए। मरियम मुख्तियार पायलट शहीद हुई, बच्चे शहीद हुए हैं, औरतें शहीद हुई, मेरे अल्लाह के घर को शहीद किया गया, मस्जिद शहीद हुई है, हमें उसका बदला चाहिए। मोदी तो RSS की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है, आप अपने दीन की आइडियोलॉजी को, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आइडियोलॉजी को फॉलो करें, लड़ें, तरीके से लड़ें। ठीक है, अब जंग मुसल्लत हो गई है, बिस्मिल्लाह करें, अवाम आपके साथ है, हम आपसे आगे खड़े होंगे। ऐ वतन तेरा इशारा आ गया, हर सिपाही तू पुकारा आ गया। ऐ वतन तेरा इशारा आ गया, हर
ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਖਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ ਵੀ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਕੂਮਤ ਹੋਵੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਕਾਫ ਲੀਗ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਟੀਐਲਪੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੋਵੇ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਆਰਮੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੋ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਭਾਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿੰਧੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਠਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਲੋਚੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ ਯਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਫਖਰ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਠਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਸਮਝਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਚ ਭਰਾ ਵਾਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਮ ਟੁੱਟਦੀ ਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ इंशाअल्लाह। पाकिस्तान पाकिस्तान एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, उसके जज्बात क्या और इंडिया को उसका मैसेज क्या है? मैं सरकार, मैं आप मुहिब्बे वतन हाँ, बल्कि सारे मुहिब्बे वतन ने जेडे इत्थे आ गए ने। मैं कोल लखपत स्पेशल इत्थे आया, मैं इसे गले आया वा, मैं मुहिब्बे वतन हाँ। मैं इंडिया वाले नूं स्पेशल पैगाम देना चाहना वा। गाल कट सकना, कर दो आज इंडिया ने तुहाडी में सरकार मेरी सिर्फ आर्मी नहीं, साडे गुजरात विच साडा मलंगी ग्रुप चलदा पिया, साडा मलंगी ग्रुप भी आर्मी दे नाल है। सीधा सरकार इंडिया विच जाके वजांगे इंशाअल्लाह। ओए मूत्र पीण वाली कौम साडे नाल लड़दी है, तुहाडी दी इंडिया लड़दी दा। और सर माहौल भी देख रही ने, मेरी बात सुने। पाकिस्तान नहीं रहेगा, पाकिस्तान नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। सही है, हम कौमियत से बालातर पाकिस्तान है, और पाकिस्तान, हमारे मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि अक़लियत को भी हमारा तहफ़्फ़ुज़ है। पाकिस्तानी हिंदू जो है वो भी हमारे भाई हैं। वेरी गुड। पाकिस्तानी क्रिश्चियन बरादरी, कम्युनिटी सारे हमारे भाई हैं। हम एक मुठ होके इंशाल्लाह, ये कोई नहीं है कि मैं पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान, ये कोई भी नहीं है। अरे अगर ये मुल्क ही नहीं रहे तो पठान क्या है, ये मुल्क ही नहीं रहे तो पंजाबी क्या है। इस मुल्क में शामिल है सभी का खून, ठीक है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। हम किसी को ये नहीं करते कि भाई फलाना है या फलाना है, उसकी बात करते हैं, दलेरी की बात। चाहे आपके घर छोटा बच्चा भी करे ना, आप उसको फॉलो करें और आप निकलें। हम अपनी आर्मी के शाना बशाना नहीं, बल्कि उनसे आगे खड़े हैं। सर जी, मोदी ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਡਰੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਡਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੰਗ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਤੇ ਪਾਕ ਫੌਜ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਅਲੀ पाकिस्तान ਇੰਡੀਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਡਰੇ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਾ ਡਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਚੀਰ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਗੇ ਤੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। लेकिन मोदी ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰੋਨ ਕਦੀ ਬੁਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਹਮਲੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਉਹ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਫੇਦ ਝੰਡੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੁਨਾਫਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹਿੰਦੂ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਯਹੂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਫਰ, ਉਹ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੈਕ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਚੀਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੀਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੀਰ ਸਕਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਚੀਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ठीक है ना। वो डरता साढ़े को तो बड़ी दूर की बात है, हमारा बच्चा इनको चीर देगा पड़ के। मैं मोदी को कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे पास इंडियन फिल्मों के लिए स्टोरी खत्म हो गई है, उसके लिए ये हरकतें कर रहे हो ना, तो सीधी तरह से बोलो। बच्चा आपको स्टोरियां लिख देगा हमारी, आप स्टोरियां वो फिल्में में जाओ। अब ये क्या करेंगे, ये झूठी फिल्में बनाएंगे। हमने पाकिस्तान के साथ ये कर दिया, पाकिस्तान के साथ वो कर दिया, कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि यहाँ पे हम करके दिखाएं। ये जो मुल्क, ये जब मुल्क बना था ना, रमजान में बना था, ठीक है, 27 रमजान को बना था ये मुल्क, ठीक है ना। इसके ऊपर अल्लाह की रहमत है। बड़े आए यहाँ पे, 70 साल से बहुत लोग आए, लेकिन सबके सब फना हो गए सर। यहाँ कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, ठीक है, इंशाल्लाह हम आगे ही जाएंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। मोदी ड्रोन क्यों भेज रहा है, ये बताओ। मोदी ड्रोन इसलिए भेज रहा है क्योंकि उसने ड्रोन के जरिए वो जो हमने उनके रिश्ते ने ना लिए, कतरीना कैफ के, ठीक है, दिया मिर्जा के, प्रीति जिंटा के, ठीक है ना, सीधी तरह वीडियो बना के भेजे कि वहाँ पे लड़के कम हो गए और
हम रिश्ते में भेज देते हैं उसको आगे नहीं। हमारे लड़के रेडी बैठे हुए हैं, पाकिस्तान रेडी बैठा हुआ है। एक सेकंड, मोदी ड्रोन रिश्ते लेने के लिए लड़के चाहिए उसको, यहाँ पाकिस्तान का बच्चा तैयार है शादी करने के लिए। इस वक्त आप एक पाकिस्तान का मुस्तकबिल आपके हाथ में, आप पाकिस्तान की यूथ हैं। आपने ये जो देखा, जो एक बड़ी घिनौनी हरकत की मरीद के में, अहमदपुर शर्किया, कश्मीर में और बहुत सारी जगहों पर, जो इन्होंने हमारे मासूम बच्चों को, पाकिस्तानियों को शहीद किया। एक आम पाकिस्तानी के उसके बाद क्या जज्बात हैं और वो रियासत पाकिस्तान से क्या तकाजा करती है कि मोदी को, भारतीय हुकूमत को, इंडियंस को और इनकी फौज को क्या सजा मिलनी चाहिए? सर पहली बात तो ये आपके सवाल का जवाब ये है कि जो इसने हरकत की कल रात को सोते हुए, ठीक है, ये बुज़लाना हरकत थी उसकी, खुशी वाली हरकत की, ठीक है ना, उसने ये बुज़लाना हरकत की। ये हरकत करते हैं यजीद, ठीक है, यजीद ने भी करबला में यही हरकत की थी, ठीक है, इसने भी वही हरकत की, रात को सोते हुए हमला किया, बच्चे शहीद हो गए। हमारे शहीद तो सीधे जन्नत में, शहीद तो कभी मरता ही नहीं है, शहीद तो जिंदा है, ठीक है। और हमारा पाकिस्तान का बच्चा लड़ने के लिए तैयार है। पाक आर्मी तो पीछे है, पाक आर्मी तो बहुत पीछे है। पाक आर्मी एक दफा कह दे हमें कि लड़ना है और हम आगे सबसे पहले हम खड़े होंगे, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ, उन्होंने 2 मारे, अब 4 मारे इनको, लग दे पता इनको, इनके ड्रोन यहाँ तक आने नहीं चाहिए। पाक आर्मी को हम पैगाम देना चाहते हैं, कौम साथ है, एक बार नहीं चाहिए दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली के लाहौर, दिल्ली, ये जंग जो है दिल्ली में जवाबी कार्रवाई, जवाबी कार्रवाई करें। ये एक सेकंड, अब ये आप कह रहे हैं पते की बात, यानी ये जंग अब दिल्ली में होनी चाहिए। दिल्ली में होनी चाहिए, हम तैयार हैं। पता चल रहा है घर में होनी चाहिए, इंशाल्लाह हम तैयार हैं। हम तो चाहते हैं एक बार पता चल जाए, मोदी कर देंगे हमें। पिंडी स्टेडियम में ड्रोन हमला हुआ, पाकिस्तान की कौम है ये, दुनिया आर्मी के साथ खड़ी है। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आर्मी। अब हम PSL कलकत्ता ग्राउंड में खेलेंगे जाके, इंशाल्लाह PSL कलकत्ता ग्राउंड में होगा, इनको लग जाएगा पता इंशाल्लाह। आर्मी चीफ, चीफ जितने भी हैं, ये अब जवाबी कार्रवाई ये कह रहे हैं डायलॉग, तो अब इनको हमला करना चाहिए, क्योंकि ये घर तक गुस्सा है। नहीं, हम उन्होंने कहा कि ये नाकाबिले माफी जुर्म है, ये रियासत पाकिस्तान ने कह दिया सर, लेकिन अब वेट नहीं होना चाहिए, हम तैयार हैं। मोदी शायद भूल गया अभिनंदन का हाल क्या किया था, मोदी शायद भूल चुका है कि अभिनंदन का हाल क्या हुआ। उस वक्त सिर्फ दरख्त शहीद हुए थे, ठीक है, अब तो बच्चे शहीद हो गए हैं। अब सोच रहे मोदी का हाल क्या होगा। आर्मी तो हमारे पीछे आएगी, लेकिन यहाँ पे पहले बच्चा जाके इनके घर में घुस के मारेगा। वो सनी देओल ने डायलॉग मारा था, दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे, और सुन ले, दूध भी देंगे खीर भी देंगे, और तुम्हारी पाकिस्तान और कश्मीर भी लेंगे इनसे। आपसे ये रिक्वेस्ट है सर, हमारी आर्मी चीफ से, फजाइया सबसे रिक्वेस्ट है कि अब इंतजार का वक्त खत्म हुआ, ठीक है ना, अब डू इट करने का बस डू, इंशाल्लाह, ठीक है ना। अब हमला कर दें, क्योंकि वो घर तक घुसे हैं, और अब हम इनको घर, दिल्ली, बम्बई, अमृतसर, हर जगह पे घुस के मारेंगे इनको, इंशाल्लाह। बाकी लास्ट में पाक आर्मी, पाक आर्मी, पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, नारे तकबीर। अब भी हम लोग अपनी आर्मी के साथ खड़े हुए हैं, शाना बशाना खड़े हुए हैं, और ये जो शुरलियां पटाखे दे रहे हैं, हमें इसकी कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं। खुदा की कसम हम लोग मुसलमान हैं, मुसल्लत ईमान है हमारा, शहादत जिंदाबाद, गाजी जिंदाबाद, बस सही बात। ये हमारे जो डरने वाले लोग नहीं है, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हाँ जी, खुदा की कसम हम लोग डरने वाले नहीं हैं, इतना सा भी खौफ नहीं है। ना हमारे लिए ये पाक आर्मी, पहले हम एक सेकंड बात करना, ये हमारे लिए ऐसे है जैसे हम शादी ब्याह में शुरलियां पटाखे चलाते ना, ये हमारे लिए सेम है। ओए सो ज्यादा शबरात पटाखे चलते ने जेडे हुण चला रहे ने, ते मोदी ने कहा कि नहीं सानू डरा जावे, मोदी की जरूरत नहीं है, पाकिस्तानी कौम है, पाकिस्तान जिंदाबाद कौम है, साडे पाक फौजी पाकिस्तान, इंडिया मुर्दाबाद। असि इंशाल्लाह इस तरह होवांगे, तैयार रखो, मार देवे इन्हू, मैं चीर के रख देवे।
कि नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ बहुत ज्यादा गुस्सा है ठीक है ना मेरा दिल करता मैं मोदी भी ओ हाल करा वो हाल का चपेड़ा मार मार के तो मुंह खत्म कर दमा इंशाल्लाह ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਤਰ ਪੀ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ मुल्क पाकिस्तान की आवाम निकल चुकी है, वो पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। हम साथ खड़े हैं, हम इंशाल्लाह। देखिए मैं पाकिस्तान आर्मी को एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। आर्मी चीफ साहब, हम रोडों पे तमाशे के लिए नहीं निकले, हम आपके साथ शहीद होने के लिए निकले हैं। 1965 बुला देंगे इंशाल्लाह। आप पाकिस्तान की आवाम मरने मिटने के लिए तैयार है। हमारे बच्चे भी देखें, हमारे बच्चों पे कहीं भी धमाका होता है ना, वहाँ की आवाम भागती है, घबराती है, मगर हमें जामे शहादत नोश करने का जज्बा मिला है। हमारी माओ ने हमें ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के दूध पिलाया है और आज उसका हक अदा करने का टाइम है। हम इंशाल्लाह बाहर निकल आए हैं। पाकिस्तान आर्मी इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं और ता कयामत आपके साथ रहेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान आर्मी को चाहिए कि अपनी आवाम की तरफ नजर रखे। हम कोई घबरा नहीं रहे, आप बॉर्डरों पे इंशाल्लाह मुतहिद होकर लड़े। आपने जब भी आवाम को बुलाया, आवाम आपके शाना बशाना इंशाल्लाह खड़ी है। हमें कोई हथियारों की जरूरत नहीं है। आप हमारे सीनों पे बम बांधे, हम इनके टैंकों के अंदर घुसेंगे, इनके घरों के अंदर घुसेंगे। हमारे लिए शहादत एक मुकद्दस जज्बा है। हमें कुछ जलाया नहीं जाता, हमें बाइज़्ज़त तरीके से दफनाया जाता है, क्योंकि खजानों को दफनाया जाता है। मोदी एक बात सुन ले, तूने बड़ी गलत कौम को ललकार लिया है। ये कौम तुम्हारी नस्लें बर्बाद कर देगी। ਸਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਕਫਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਨੇ ਹਾਂ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਖੌਫ ਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਵੀ ਖੌਫ ਨਹੀਂ। ਇਸਰਾਈਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਖੂਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕਤਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਭੇਜਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ इंशाअल्लाह ज़रूर, इंशाअल्लाह ਅਸੀਂ अपनी पाकिस्तान आर्मी ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। व्यूअर्स, ये देखें, ये है अवामी जज्बा। बड़ी अच्छी बात की यहाँ पर कुछ भाइयों ने, उन्होंने कहा आज पीटीआई भी नहीं, नून लीग भी नहीं, आज कोई पंजाबी भी नहीं, कोई सिंधी भी नहीं, कोई बलोची कश्मीरी कुछ नहीं, सब पाकिस्तानी है, सब मुसलमान है और सब यूनाइटेड है इंडिया के अगेंस्ट। दैट शुड बी द स्पिरिट। और सब पाक फौज के साथ है, हर घर में पाक फौज है, हर बंदा पाकिस्तानी फौज का मेंबर है। और ये याद रखें, ये 7 लाख 6 लाख फौज नहीं है, ये 25 करोड़ अवाम पाक फौज है। ये स्पिरिट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है। बाकी अल्लाह खैर करेगा, जब मैदान सजेगा पता आपको भी लग जाएगा, हमें भी लग जाएगा। और ये नाकाबिले माफी जुर्म है जो इंडिया ने की है, इंशाल्लाह उसको इसकी सजा मिलेगी और इबरतनाक सजा मिलेगी। मैं अपने पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करूंगा, इस वक्त आप क्या कर सकते हैं, आप यूनिटी शो करें और इंडियन कल्चर का बाइकआउट करें। अपने ऊपर इंडियन गाने, इंडियन प्रोडक्ट्स हराम कर लें, हराम कर लें। जिस तरह शराब हराम है, जिस तरह सुअर का गोश्त हराम है, इसी तरह इंडियन गाने, इंडियन कल्चर और इंडियन प्रोडक्ट्स को अपने लिए हराम कर दें। क्योंकि दुश्मन को आपने फायदा नहीं देना, उनको जितना आप इकोनॉमिक डेंट डाल सकते, चाहे एक कड़ी पैसे का डालें, आप उन्हें डेंट डालें, उनके कल्चर की नफी करें। तूने बड़ी गलत कौम को ललकार लिया है। ये कौम तुम्हारी नस्लें बर्बाद कर देगी। ਓਏ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਬਰਾਤ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। उन्होंने 2 मारे, अब 4 मारे इनको, लग गए पता इनको। ਅਸੀਂ ਨਾ ਡਰੇ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਾ ਡਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਚੀਰ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਗੇ ਤੈਨੂੰ। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। सर, आपके चैनल से मैं पैगाम देना चाहता हूँ इंडिया को। इंडिया तो इतना बुज़दिल बंदा पाया गया है, रात को 2:30 बजे हमला करता है, छोटे छोटे बच्चे औरतों पे हमला करता है। अगर तू गैरतमंद है तो आज दिन में हमारा मुकाबला कर। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह तू ये जवाब दिए है, हमारी फ़ौज, हमारी आवाम अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी के साथ खड़ी है। तो दिन में आ, रात में आ, हम तेरा भरपूर जवाब देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जिंदाबाद। यही जवाब देंगे मोदी को
कि इंसान का बच्चा बन, ये बगैरती ना कर, ये पटाखे ना मार, सीधा हमसे मुकाबला कर। इसे बाबरी मस्जिद भी इंशाल्लाह लेनी है, दिल्ली भी लेना है, कश्मीर भी लेना है। तूने गलत हमला किया है। इंशाल्लाह अब तक तेरी नस्लें याद रखेंगी। मैं आर्मी को भी अपने पैगाम देता हूँ, आप फौरी जवाबी अच्छे से अच्छी कार्रवाई करें। इंशाल्लाह हम आपके साथ खड़ी हैं। हम आर्मी के साथ हैं और हर वक्त साथ हैं। जब जो असली और नस्ली है ना इस वक्त, जो असली और नस्ली है, जिसके डीएनए में फर्क नहीं है, वो हर उस फौजी के साथ है, हर उस पूरी पाक आर्मी के साथ उसको होना चाहिए। आर्मी के साथ है और पाक फौज के साथ है, और हम इस तरह खड़े हैं जिस तरह के एक खड़ा होना चाहिए। जब हमें आर्मी बुलाए, जिधर बुलाए, हम आर्मी से भी आगे खड़े हैं, हाजिर हैं हम। बस ठीक है, व्यूअर्स ये स्पिरिट आप देख रहे हैं अवाम की। आगे चलते हैं, मजीद अवामी राय। मैं सिर्फ मोदी को ये कहना चाहूँगा, थोड़ा आ जाए। ये हिंदू 500 रुपए का, सिर्फ ना 500 रुपए का सीमेंट खरीदते हैं, चिट्टा या काला, और 500 पकवान बना लेते हैं और उनको पूछते हैं। और ये लोग ये समझ रहे हैं कि पता नहीं एक मुसलमान, एक कलमा पढ़ने वालों को ये आएंगे पटाखे फेंकेंगे। इससे ज्यादा पटाखे तो हम शादियों में चला लेते हैं भाई। और मेहरबानी करो, तुम शौचालय बनाओ, अपने वाशरूम बना लो। जो गरीब आवाम जो आपकी सड़कों पे है ना, उसको मेहरबानी कर लो। तानू मेरा ख्याल है लगता कि पाकिस्तानी अवाम जी है गरीब, पाकिस्तानी अवाम गरीब नहीं है, थोड़ी बहुत ही गवर्नमेंट होगी गरीब, ठीक है। इसका ये तो मतलब नहीं वो हमारा अंदरूनी मामला है, लेकिन मेहरबानी करो तुझे अपने काम नाल काम रखो, इस कौम नू ना ललकारो। ये कौम डरने वाली नहीं है। आपको किसने कह दिया डरने वाली ये कौम होती? मेरे भाई आप देखे कितनी अवाम आई है, पाकिस्तान कितनी अवाम आई है। ये कौम डरने वाली होती है, ये कौम आप जैसे लोग डरते हैं, आप जैसे बगैरत लोग डरते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, यहाँ का हर बंदा, हर पाकिस्तानी मुसलमान, चाहे वो कोई गैर मजहबी है, वो भी हमारा भाई है। और हम मुत्तहिद हैं, हम बटे नहीं हुए फिरकों में, मज़ाहिब में भी नहीं बटे हुए, हम बहसियत कौम एक है। इंशाअल्लाह ताला हम इसका भरपूर जवाब देंगे। बस जरा सब्र करें। अभिनंदन आया था, चाय पिलाकर भेजी थी, और सिपाही आपके जो आएंगे पकड़ेंगे, इंशाअल्लाह बहुत कुछ खिला के भेजेंगे, उससे पहले मारे। मोदी ने इस चीज़ का फायदा उठाया असल में, कि इन्होंने ये कहा कि हमने तो इनको सियासी तौर पर भी तकसीम कर दिया, फौज से भी दूर कर दिया, पठान केपी में अलग कर दिया, सिंध में सिंधियों को अलग कर दिया, वो दरिया सिंध का जो मसला बना था, पानी का मसला, जो बलूचिस्तान में बलोचों को अलग कर दिया, पंजाब में के पंजाबियों को। ये गलती ना, ये हर घर में मामलात आते हैं, चार भाई होंगे इख्तलाफात आएंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि हम इख्तलाफात में इस हद तक हो गए कि अपने पंजाबी भाई आप पंजाब पर हमला करेंगे तो हम बैठे रहेंगे। आपकी हम नस्लें बिगाड़ कर रख देंगे, आपको हम बता रहे हैं। आप शायद भूल रहे हैं कि ये वो कौम है जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हर माज में आपका 48 में याद होगा आपने कश्मीर छीना अंग्रेजों के, ब्रिटिश के सरकार के सिर पर, हमें कुछ भी नहीं दिया था, उसके बावजूद हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपना कश्मीर ले लिया, बकाया भी हम लेंगे। ये बात नहीं है कि आप आएंगे दागेंगे मजाइल और हम चुप रहेंगे, जरा सब्र से जवाब देंगे। लेकिन ये मैं बता दूं अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर जवाब मिलेगा, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और बेहसियत एक कौम मिलेगा। आपकी तरह नहीं कि आधी कौम बटी हुई, आधी क्या कह रही है, टीवी पे आते हैं आपके चंद एंकर क्या कहते हैं, चंद क्या कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कौम मुत्तहिद है, फौज से आगे जाएगी, फौज के साथ खड़े हैं, आखिरी खून के आखिरी कतरे दम तक खड़े हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ये ना समझना, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, ये पटाखे फेंकना बंद करो, मैदान में आओ। सिविलियंस को हमारा इस्लाम कहता है कि सिविलियंस को निशाना नहीं बनाना। फतह मक्का के मौके पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्तों तक का कहा था कि दरख्तों तक को नुकसान ना पहुंचाना। हम बहसियत मुसलमान शहरियों को निशाना नहीं बनाते, ठीक है। इसलिए आपको कह रहे हैं कि मैदान में आके लड़े। ये वहाँ से मजाइल, ये तो आप आ भी नहीं रहे, अभिनंदन के बाद ये आए भी नहीं है। ये जो रॉकेट से मजाइल भी दागते हैं, अपनी हदूद में रह के दाग रहे हैं। आप जरा अंदर आए ना, अंदर आके लड़े। दूर से आप ड्रोन फेंक देते हैं, अंदर आए फिर आपको बताते हैं। इंशाल्लाह 2-3 सिपाही आपके और भेजेंगे, जिस पर आपने फिल्म भी बना दी। अभिनंदन जो हीरो आपने बना दिया, इस पे फिल्म बनाई है, वो झूठी फिल्में बनाना बंद करे। ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार, इन सबको असल में भेजे, फिर हम आपको बताते हैं कि ये किस तरह, यानी कि हवाई जहाज और सरगोदा स्ट्राइक आप जो बताते हैं फिल्मों में, ये किस तरह होते हैं। हम इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिकली बताएंगे। हम अपने पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं और मोदी के नपाक इरादे इंशाल्लाह खाक में मिला देंगे, ठीक है। और गाय का पेशाब पीने वाले, गोबर खाने वाले हमसे मुकाबला करेंगे। इनकी इतनी जरूरत। नारे तकबीर। जी ब्रदर
आप क्या कहेंगे? जी मैं सिर्फ इनको सबको इंडिया को ये पैगाम देना चाहूंगा, ये जो झूठी खबरें चला रहे हैं कि इंडिया डर के पाकिस्तान से डर के बैठा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वाल्टन में सुबह से अंधाधुंध फायरिंग हो रही है ड्रोन पे, इनके 8 से 10 ड्रोन वाल्टन के इलाके में गिराए गए तकरीबन। सुबह जब 7 बजे गिराया गया तकरीबन यहाँ पे सारी आवाम खड़ी रही है, कोई यानी कि अपने घर जाके छुप के नहीं बैठा। आज जितने भी बंदे थे, बच्चे बड़े बूढ़े सब यहाँ पे मेन पे खड़े थे, सबका जज्बा सही था, बॉर्डर पे जाने वाला जज्बा था। ये भूल गए पाकिस्तान को। ये हमारे जो है ना मेन जो जितने भी लीडर हैं सैम सही तरीके से अगर आके जवाब दें, सही पैगाम पहुंचाए तो ये कुछ भी नहीं हमारा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है इनको मैं ये पैगाम देना चाहूंगा, ये सभी एमएम मालम को भूल गए हैं। एमएम मालम इनको याद नहीं है अभी। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे तूने बड़ी गलत कौम को ललकार लिया है। ये कौम तुम्हारी नस्लें बर्बाद कर देगी। ऐसो ज्यादा शबरात पटाके चल रहे ने जेडे हुण चला रहे ने। ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋਂ ਕਰਮ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। उन्होंने 2 मारे, अब 4 मारे इनको, लग गए पता इनको। ਅਸੀਂ ਨਾ ਡਰੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਾ ਡਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਚੀਰ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਗੇ ਤੈਨੂੰ। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जी व्यूअर्स, इस वक्त मैं कुविंडी बॉर्डर 0 लाइन पे मौजूद हूँ। BRB को जब आप क्रॉस करते हैं तो बिल्कुल मेरे साथ ही यहाँ इंडियन बॉर्डर शुरू हो जाता है। और अगर मेरे कैमरामैन साहब दिखा सकें, वो जो सामने आपको एक सफ़ेद सी बिल्डिंग नज़र आ रही है, वो सिखों का गुरुद्वारा है। तो इंडिया के इस वक्त हम इतना करीब हैं कि चंद मिनट्स का रास्ता है अगर आप वॉक करते हुए भी जाएँ। और जो दूसरी बात है और खुशाइन बात है वो ये है कि इंडियन एग्रेशन के बावजूद इंडियन जो इस वक्त उनके निफेरियस डिज़ाइन हैं और जो वो ड्रोन का एक उन्होंने ड्रामा रचाया हुआ है, उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे किसान जो हैं अपने खेतों में काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ ये मैं आपको मुकम्मल ज़िम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, इंडियन किसान, इंडियन जो कॉमन मैसेज हैं वो सब भाग गए हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो मैं क्या कहूँ, मैं इससे ज़्यादा कोई उनको इंसल्ट नहीं करना चाह रहा कि भाग गए हैं, वरना मेरे लिए एक और बड़ा सख्त लफ्ज़ था। मैं फिर बैकफुट पे गया हूँ, मैंने उस लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं किया। और उनके गुरुद्वारे भी, अपने गुरुद्वारे भी खाली छोड़ के भाग भूग गए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तानी साइड है, ये देखें यहाँ पे लोग हैं, आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, किसान भी हैं, लोग मुतमईन हैं। हौसले बुलंद हैं। ये मैं माइक दीजिएगा, क्या कह रहे हैं ब्रदर आप? हमारे जी हौसले बुलंद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें जो है ना इस बात का फ़ख्र है कि हमारे मुहाफ़िज़ ज़िंदा है। बिल्कुल ऐसे ही है, जाग रहे हैं, और हमें जो है ना वो उनकी पूरी प्रोटेक्शन हासिल है। ऐसे ही तो है। इसलिए इंडिया क्या हमारा जो है ना अल्लाह पे तवक्कल है, अल्लाह पे तवक्कल है। इंडिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम पूरी तरह से महफूज हैं इंशाल्लाह। ब्रदर आपका मैसेज? मेरा मैसेज ये है कि इंडिया ने परसों रात तमाशा देख लिया है हाँ कि किस तरह हमारे स्क्वाड्रन लीडर ने इनके राफेल मारे हैं। इनको राफेल पे गुरूर था, हाँ। इनके राफेल मारे इंडिया का गरूर तोड़ा। पैंट देख लें आप, पाकिस्तान फिजाइया ने इनका क्या हाल किया है। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, ये दुनिया की किताबें कह रही हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने इनका क्या हाल किया हुआ। पैंट की जंग में भी ठीक है, पठानकोट अटैक से लेकर हलवाड़ा एयरबेस तक अटैक। इंडिया की आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी कि इनके साथ पैंट में क्या हुआ था, ठीक है, और इनके साथ 2019 में क्या हुआ था। और अब मैं सदर से आया हूँ 0 लाइन कंट्रोल पे, मैं क्या मैं वेख के आवा क्या थे हो की रहे, हमें तो कोई डर नहीं है। मैं वो देखे, मैं अपने भाई के साथ आया हूँ जंग पे यहाँ पर, अब वैसे ही सदर से आया हूँ मैं, सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल पे क्या थे हो की रहा है, कोई खौफ नहीं है। मेरी एक बात याद रखना, मुसलमान जंग से नहीं डरता है, ठीक है। मुसलमान जो है ना वो जंग से नहीं डरता है, चाहे वो जितना मर्जी गुनहगार है, चाहे जो मर्जी है। मुसलमान, आप में खौफ है जंग का? इनसे पूछ लें, इनमें है खौफ? कोई खौफ ही नहीं है। बच्चों में खौफ नहीं है, तो ये हमें डराएंगे? मुझे बताएं, ये हमें डराएंगे?
ठीक है, तो ये बात हमने अपने सिक्योरिटी एहलकारों की हुक्म की तामील की है, वरना यकीन करें खुदा जानता है हम उधर गुरुद्वारे के पास जाकर दिखाने लगे थे इंडियन हंसगे ने। हाँ जी, उनके खेत खाली हैं। यही बात मैं आपको यही तो बात कर रहा हूँ कि हमारे बच्चे में डर नहीं है। मैं इस टाइम कम से कम 30-35 किलोमीटर बाइक पे आया हूँ, यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल पे आया हूँ। मैं इधर देखने के हो की रहा है, सानू तो असि तो मजा ले रहे हैं, ठीक है, सानू तो डर ही कोई नहीं है, ठीक है, चाहे वो पैंट है चाहे वो पिकनिक पॉइंट है, पिकनिक पॉइंट है, हमारा पिकनिक पॉइंट है ये, पिकनिक पॉइंट डरने वाले लोग हम डरते हैं, हमारे मुहाफ़िज़ जा ठीक है, हमारे हम तो अपनी फौज की खिदमत के लिए हाजिर हैं यहाँ पे। मेरी एक बात याद रखें, एयरफोर्स के होते हुए, ठीक है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। जब पाकिस्तान एयरफोर्स ऐसी चीज है जिसने हर महाज पर अपना आप मनवाया, जिसको दुनिया ने माना है, पाकिस्तान एयरफोर्स। मैं एयरफोर्स का सब शायद इस दुनिया में ना सबसे ज्यादा अगर कोई फैन है ना पाकिस्तान एयरफोर्स का, तो वो मैं हूँ, ठीक है, ठीक है। आपको एयरफोर्स से इतनी मोहब्बत क्यों है? बस इनके कारनामे ऐसे, इन्होंने शेर पाले हैं इन्होंने। स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफीकी देख लें, MM आलम देख लें आप, आलम को नहीं बोल सकता, ठीक है, सरफराज रफीकी, अलाउद्दीन देख लें आप, स्क्वाड्रन अलाउद्दीन, और अभिनंदन के जो 2 उस्ताद और उसके जो 2 अब क्या कहें फादर्स, अभिनंदन को तो के लिए तो हमारा विंग कमांडर नुमान ही बहुत है, वही ना उसका उनके नुमान उसके बाद वो फादर की जगह। हाँ जी, तो बात ये है, वो और बड़े बड़े पाकिस्तान एयरफोर्स के स्क्वाड्रन आए हैं, ठीक है, ठीक है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमेशा अपना आप मनवाया, और एयरफोर्स के होते हुए हमें कोई डर नहीं है, ठीक है। अल्लाह के बाद एयरफोर्स है दिखाएं जी हमारी पाकिस्तान की, इंशाल्लाह। ये हम तो पिकनिक मनाने आए हैं।